प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 1 में और परिमेय संख्या। जो चैप्टर 1 में दे रखा है परिमेय संख्याएं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा ये है परिमेय संख्या है तो है क्या। तो देखिए, जितने भी पूर्णांक होंगे हमारे पास, जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब पूर्णांक क्या होते हैं, तो सबसे पहले पूर्णांक देखिए। पूर्णांक हम याद करते हैं तो हमारे पास पूर्णांक क्या होंगे। देखिए, -1/2, -1, -2, 0, 1, ये डॉट डॉट कर लो आगे, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है कितनी संख्या है। 2, 5, डॉट डॉट डॉट। ये पूर्णांक माइनस में और प्लस में इनफिनिटी तक चलते हैं। इनका कोई वो नहीं, अंतर नहीं है कि कितने पूर्णांक होंगे। अब ये बात आती है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या है कि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होकर के धनात्मक होती हैं। ये पूर्ण संख्या और 0 से चलती हैं 3, 4, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी ये भी इन्फिनिटी इधर भी हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये भी धनात्मक इन्फिनिटी पर इधर भी ऋणात्मक इन्फिनिटी पर ही होगा। तो ये संख्या क्या है हमारे पास, पूर्ण संख्या है। अब और होती है इसके बाद में कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कितनी होती है कोई पता नहीं है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी ये भी अनंत तक चलती रहती है। ये तो थी हमारे पास पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब ये हमारे पास हमें पता हो गई कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अब परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या ये सभी हैं। अब परिमेय संख्या होती कौन सी नहीं है, तो देखिए, जो संख्या है यहां अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, यहां पर क्या है, P/Q के रूप में, यहां लिख लो Q नॉट इक्वल टू 0। हमने P/Q तो लिखा, लेकिन क्या है Q नॉट इक्वल टू 0। अगर यहां 0 रख देते हैं तो P भी 0 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक बन जाएगा ना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो है सभी प्राकृतिक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितनी भी संख्या होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे हमारे पास देखिए 1/2, 3/4,
-1/2, 5/6, माइनस में बच्चों कोई बात नहीं, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये संख्या क्या है यहाँ पर देखिए, नीचे जीरो तो है नहीं है, हर जो है जीरो नहीं है। अब ये p अपॉन q के रूप में लिखी गई है, जो p अपॉन q के रूप की बात कर रहे हैं हम, तो ये संख्या क्या है, परमेय संख्या बोली जाएगी। अब परमेय संख्या होंगी कौन सी नहीं, देखिए अब जैसे परमेय संख्या की बात करते हैं, अपरमेय जो परमेय नहीं होगी वो अपरमेय होगी। अब अपरमेय होगी तो क्या होगी, जैसे रूट है, √2 है, √3 है, यानी इसका कोई रूट नहीं निकाल सकते हम। इनका भाग करने पर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या भाग दे रहा है अनंत चलती रहती है। जैसे अब यहां पर जैसे आ जाती है हमारे पास 3.333 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या होगी, अपरमेय होगी। तो ये संख्या कैसी है, सब अपरमेय है। अब अपरमेय संख्या, अब जैसे हमारे पास आ गया 1/x। अब देखिए 1/x है, ये क्या है, अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि अगर x को ऊपर ले जाते हैं हम अंश की जगह पे, तो माइनस के 1 की पावर हो जाएगी। माइनस की जब 1 पावर हो जाएगी तो ये हमारे पास अपरमेय संख्या होगी। परमेय संख्या नहीं हो सकती, क्यों, परमेय संख्या हमने बताया जो रूट में ना आए। अब जैसे आ जाता है x की पावर 1/2, और 1/2 है तो ये भी अपरमेय होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका रूट चला हुआ, रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। अब ये तो थी हमारे पास संख्याओं के बारे में जानकारी। अब इसके बाद में जो एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे उन्हें देखते हैं क्या पूछा जाता है। पहला है योग क्रम विनिमय नियम। योग क्रम विनिमय अब योग क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो देखिए कोई भी संख्या अगर पहले है उसको एंड में कर दिया जाए। जैसे यहां होता है a + b। अब a + b है, अब हमने क्या लिखा, योग क्रम विनिमय नियम। अब इस संख्या को हम b + a लिख सकते हैं, यानी स्थान चेंज कर दिया। क्या कर दिया, इसमें स्थान चेंज हो जाता है। ये किस में आता है, योग क्रम विनिमय नियम में आता है। अब योग क्रम विनिमय नियम जो होता है, और एक्सरसाइज में टॉपिक है ये हमारे पास। अब देखिए यहां पर योग क्रम विनिमय नियम है, ये हमारे पास घटाए में नहीं आ सकता। यानी अगर हम घटाव करते हैं तो घटाए में प्रयोग नहीं होगा। जैसे a में से हम b को घटा रहे हैं, तो हमारे पास जैसे अब यहां मान लो a - b इक्वल टू से b - a नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू आएगा। क्यों, अगर जैसे हमारे पास 5 है, 5 में से 3 को घटाया तो क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास 2 बचेगा। और अगर हम 3 में से -5 कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास -2। तो ये क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास घटाए में नियम प्रयोग नहीं होता है। केवल किस में प्रयोग होगा, ये प्लस वाले संख्याओं में प्रयोग होगा। अब दूसरा है हमारे पास साहचर्यता, तो इसे तो हम खत्म कर देते हैं। साहचर्यता, इसे सहचर्य भी कहते हैं, सहचर्य, ठीक है। दूसरा नाम है सहचारता, सहचारता। अब ये क्या होता है हमारे पास, तो देखिए ये गुणांक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास a इंटू b इंटू सी, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले हमने b और c का गुणा किया, उसके बाद a का गुणा इसमें हो रहा है। अगर इसमें हम पहले a और b का गुणा कर सकते हैं, बाद में c का गुणा कर सकते हैं, यही हमारे पास जो गुणा है ये होता है हमारे पास साहचर्यता, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास योग के लिए
तो योग के लिए प्रयोग होगा योग, ये तथा गुणा के लिए योग साहचर्यता। अब देखिए योग साहचर्यता क्या होता है, अगर हमने a प्लस b प्लस c, अगर ये हमारा जुड़ रहा है तो इस संख्या को हम a प्लस b और प्लस c भी करके जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, पहले हमने b प्लस c जोड़ा, उसके बाद में a जोड़ दिया। अब हमने क्या काम किया कि इसमें से b निकाला, a के साथ पहले जोड़ दिया, बाद में हमने c जोड़ दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद में ऐसे गुणा के लिए आता है, गुणन साहचर्यता होता है, जो हमारे पास ये हमने दे दिया है आपको। अब हमारे पास एक्सरसाइज है इसमें, देखिए एक्सरसाइज है हमारी 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, संख्या दे रखी है हमारे पास -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब देखिए ये कंडीशन हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। अब इसने कहा गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए पहले वाला दो पद दे रखे हैं, ये गुणा में दे रखे हैं, दूसरे वाले दो पद दे रखे हैं, ये भी गुणा में दे रखे हैं। केवल बीच में जो पद दे रखा है ये सिंगल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वाले को हटा करके साइड से कर देते हैं, बाद वाले पद को पहले लिख लेते हैं। तो देखिए -2/3 गुणा 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। अब ये हमने लिख दिया। अब देखिए इस दोनों में ये दो पद हैं, दो पदों में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 3/5 कॉमन मिल रहा है हमें। तो गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो 3/5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2/3। अब इधर क्या बच गया हमारे पास 1/6 माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस 5/2। अब देखिए 3/5। अब इन संख्याओं को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 और 6 का लासा लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 का भाग हमने 6 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर किया, 2 दूनी 4, माइनस से कितने हो गए 4। अब माइनस लगा हुआ, माइनस लगा, 6 का भाग 6 में दिया, कितने बार गया, 1 बार, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 प्लस 5/2। अब देखिए 3/5 गुणा, अब इनके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, गुणा। अब ये 4 और 1 कितने हो गए 5, माइनस के 5 हो गए ये /6 प्लस, इसे बंद कर दो कोष्टक में, माइनस का है 5/2। अब देखो 3 से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 6 को 2 बार, 5 से 5 कट जाएगा 1 बार, तो ये बच गया हमारे पास -1/2 प्लस 5/2। अब इन दोनों का लासा कितना होगा, क्योंकि 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो 2 ही लासा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा -1 और यहाँ कितना बचा 5। तो इक्वल टू कितना बचा ये हमारे पास 4 प्लस का ज्यादा है /2, 2 से काटो 2 बार, इक्वल टू आंसर आ गया हमारे पास 2। तो पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का पहला खंड है, उसका आंसर आया 2। ये हमने यहां पर कर लिया। अब सेकंड है, सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें 2/5 गुणा -3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14
गुणा 2/5। अब देखिए ये संख्या हमारे पास दे रखी है। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं कि कॉमन कौन से वाले में मिल रहा है। तो 3/7 इसमें है, 3/7 और किसी में नहीं, 2/5 देखो इसमें है, 2/5 ये है। तो एंड वाले पद को, पहले वाले पद को एक साथ ले लो। तो 2/5 इंटू माइनस 3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5 माइनस 1/6 गुणा 3/2। अब हमने ये वाला बीच वाला पद बाहर कर दिया, जैसे पहले में किया था वैसे सेम इसमें कर दिया। अब देखो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, हमें 2/5 कॉमन मिल जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, माइनस 3/7 बच जाएगा, प्लस 1/14 इसमें बच जाएगा, माइनस 1/6 गुणा 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 का भाग 14 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो माइनस का 6। अब 14 का 14 में देंगे तो 1 बच जाएगा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो प्लस का 1, 2/5 माइनस 1/6 गुणा 3/2। तो 3 से काट दो 6 को 2 बार। अब देखिए 2/5 इंटू, अब यहां पर कितना बचा, -5/14। तो देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा 1 बार, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, माइनस, अब इधर क्या बचा, ऊपर कितना बचा 1, यहाँ 1 है, 1 1 1 और नीचे 2 दूनी 4। अब यहां पर कितना बच गया हमारे पास, 1/7 बच गया, क्योंकि 2 से तो हमारे पास ये कटा, 7 बार 14, और 5 से 5 कट गया 1 बार, माइनस 1/4। अब इन दोनों का अगर हम लासा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 28। 7 और 4 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 7 का भाग देंगे 28 में, 4 बार चला जाएगा, 7 चौके 28। अब 4 1 4 माइनस, अब 4 का भाग 28 में देंगे तो क्या बात जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 1 7, तो कितना आ गया, -3/28। ये हमारा पास जो था फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा खंड, ये हमने यहां पर निकाल लिया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहां से निकालते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, योज्य प्रतिलोम में निकालेंगे क्या, कि जो योग पर की बात कर रहा है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या दे रखी है हमारे पास 2/8। तो योज्य प्रतिलोम में अगर बात करते हैं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, -2/8 हो जाएगी। दूसरा है -5/9। अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, अब देखिए इसमें करते क्या है, हम गुणा कर ले, चलो पहले क्लियर करके बताते हैं। अब ये संख्या है, अब इस संख्या में हम 2/8 गुणा -1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2/8। दूसरा पार्ट जो दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है -5/9। इसमें गुणा कितने का करेंगे, -1 का करेंगे, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/9, क्योंकि ये -1 है और यहाँ पर -5 है। तो -1 का अगर -5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस का। और तीसरा पार्ट क्या कहता है इसमें, -6/-5। तो देखिए -6/-5। अब इसमें भी गुणा कर देंगे हम कितने का, -1 का। जब -1 का गुणा करेंगे तो ये तो हो गया हमारे पास प्लस का 6, और नीचे क्या बन गया हमारे पास, -5। अब है चौथा पार्ट इसका। अब चौथा पार्ट क्या कहता है, 2/-9। 2/-9, इसमें भी गुणा क्या करेंगे हम, -1 का करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास कितना,
नीचे माइनस है, गुणा हो रहा है माइनस का ही, तो 2/9 हो जाएगा। पांचवा पार्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे को, 19/-6, 19/-6। इसमें गुणा करेंगे -1 का, तो देखिए माइनस और माइनस ये कट जाएगा। अब कितना बचा, 19/6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें बात करता है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि x = 11/15। फर्स्ट पार्ट है x = 11/15। अब से पूछ रहा है कि सत्यापित कीजिए। अब इसमें वैल्यू निकालनी है हमें, माइनस और -x = x। ये हमें इतनी चीज प्रूव करनी है। तो देखिए -x और =x। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो -11/15 = 11/15। अब देखिए यहां जब कोष्टक खोलेंगे, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 11/15। जबकि हमारे पास इक्वल में जो दे रखा है 11/15 ही दे रखा है, तो ये LHS = क्या बना हमारे पास, RHS। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रूफ होता है यहां से। अब इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, x = -13/17। x = -13/17। अब जो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, इसी कंडीशन में हम इसको पुट करेंगे। तो देखिए -x = x। तो देखिए x का मान रखने पर, तो इसमें क्या है, माइनस और माइनस। अब माइनस की वैल्यू है हमारे पास, इसे कोष्टक बंद करके चलाएंगे, फिर -13/17 = -13/17। अब देखिए सबसे पहले इसमें 3 बार माइनस हो गया, माइनस। अब अंदर वाले कोष्टक हो जाएंगे, तो ये तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 13/17 = -13/17। अब देखिए बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो ये चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 13/17 = -13/17। तो इसमें भी क्या होगा, LHS = RHS। तो ये भी इक्वल जो हमारे पास करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज हमने 3 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं आपके।